कोलकाता का आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में 31 साल की पीजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट और ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया गया, उनको बेरहमी से मारा गया। और उस पूरे ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद अब देश भर के अलग अलग कोनों से डॉक्टर्स का एक सामूहिक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। इस प्रोटेस्ट के अलग अलग रीजंस हैं, अलग अलग डिमांड्स हैं जो डॉक्टर्स ने, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सरकार के सामने रखी हैं। एक मुख्य डिमांड है इस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाना, इनके साथ जो जघन्य अपराध हुआ उसके लिए इन्हें जस्टिस दिया जाए। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको चौंका कर रख देंगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में हुआ ये इंसिडेंट कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बना हो। इनफैक्ट आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि आज से पहले भी मल्टीपल इंसिडेंट्स इस हॉस्पिटल के अंदर ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से इस हॉस्पिटल और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बना है और इसके ऊपर बहुत सारे विवादित बयान लोगों की तरफ से देखने को मिले हैं। सबसे पहला ऐसा किस्सा हुआ साल 2001 में। 2001 में सुमित्रा विश्वास नाम के स्टूडेंट की लाश उनके कमरे में पंखे से लटकी हुई पाई गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने प्राइमा फेसी क्राइम सीन को देखकर उसे एक सुसाइड डिक्लेयर किया। स्टूडेंट के पेरेंट्स को बताया गया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। हालांकि पुलिस ने उस केस को क्लोज किया, उस केस में किसी तरह की कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए थे, लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और लेट सुमित्रा विश्वास के फ्रेंड्स ने न्यूज एजेंसी से, मीडिया हाउस से बात करते हुए एक चौंका देने वाला खुलासा सामने रखा। स्टूडेंट्स ने बताया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उन दिनों एक सेक्स रैकेट एंड पॉर्न रैकेट सर्कुलेट किया जाता था, जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टल के कुछ रूम्स में बाहर से सेक्स वर्कर्स को बुलाकर उनके साथ वीडियोस रिकॉर्ड किया करते थे और बाद में उन वीडियोस के ऊपर किसी दूसरी मॉडल या किसी दूसरी स्टूडेंट के फेस को सुपर इम्पोज करके उनसे मनी एक्सटॉर्ट किया जाता था या फिर उस सेक्स रैकेट को आगे रेगुलेट किया जाता था। सुमित्रा विश्वास जो कि 24 ईयर ओल्ड स्टूडेंट थे उसी कॉलेज के अंदर, उनकी एक नियरेस्ट फ्रेंड के साथ जब ऐसा हुआ तो सुमित्रा विश्वास अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने इस चीज का विरोध करने की कोशिश की और उनकी फ्रेंड्स का अब ये मानना है कि इसी विरोध के कारण उनकी हत्या की गई। बाद में सुमित्रा विश्वास के एक टीचर ने यह भी बताया कि क्राइम सीन पर जब सुमित्रा की बॉडी को उतारा जा रहा था उस पंखे से, तो उनके गले में एक हैंकरचीफ भी पाया गया था जिसको जानबूझ के उनके गले में ठूसा गया था ताकि शायद उनकी सांस को ब्लॉक किया जा सके या किसी और रीजन की वजह से। इन सारी चीजों को देखते हुए लोगों का यह शक था कि सुमित्रा विश्वास की हत्या की गई थी, ना कि उन्होंने सुसाइड किया था। लेकिन कोलकाता पुलिस को उस पर कोई खास सबूत नहीं मिले। लेकिन जब इस तरह की बातें सामने निकलने लगी तो पुलिस ने इस केस को रीओपन किया और अब फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। 2 साल बाद इसी हॉस्पिटल के अंदर एक और इसी तरह का इंसिडेंट हुआ जिसके चलते कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई। इसी हॉस्पिटल के एक हाउस स्टाफ जो कि 23 ईयर ओल्ड थे, उन्होंने हॉस्पिटल की छत से सुसाइड कर लिया। इस सुसाइड का रीजन किसी को नहीं पता चल पाया। बाद में इनके कॉलीग्स ने बताया कि शायद ये किसी स्कैंडल का शिकार हो रहे थे या उनके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था जिसकी वजह से इन्होंने सुसाइड किया। लेकिन वो क्या स्कैंडल था, क्या प्रेशर था, क्या वो वाकई में वो सेक्स रैकेट था जिसका जिक्र 2001 में 1 साल 2 साल पहले किया गया या फिर कोई और कारण था, ये चीज पता नहीं चल पाई। अब जब हाल ही में इतना बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट इस हॉस्पिटल के अंदर हुआ है जहां पर 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ इस तरह का रेप किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में जिस तरह की आप कह सकते हैं डेवलपमेंट्स निकल के सामने आई हैं, उनकी वजह से पूरे देश भर में बहुत आक्रोश है। तो अब देखना ये होगा कि क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज के खिलाफ या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सरकार कोई ठोस कदम लेती है, क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज है और एक रेपुटेटेड कॉलेज भी है। लेकिन इस इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी कैमरास का ना होना या फिर इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड होना जहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा ऑलरेडी ये हॉस्पिटल रहा है, तो ऐसे में क्या एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करने के लिए या थोड़ा सा सुदृढ़ बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार कोई फैसला लेती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।